ओम परम तत्वाय नारायण गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंडे ह्रीं बगलामुखी माता नमः। मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। ये आप लोगों को ये मालूमात है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। बिल्व वृक्ष की उत्पन्न कैसे हुई? हर मनुष्य को तो मालूम है बिल्व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण किया जाता है। मगर वो बिल्व वृक्ष आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तब जाके आपको ये मालूम पड़ेगा कि बिल्व वृक्ष की, बिल्व पत्र की अहमियत कितनी है, क्या जरूरी है शिव पूजन में। क्योंकि बिना बिल्व पत्र के शिव पूजन करना ही बेकार है। अगर आप सोमवार में शिव मंदिर जाते हैं तो आपको बिल्व पत्र लेके जाना ही जाना है, वरना आपका वो पूजा आपका व्यर्थ है। एक बार माता महालक्ष्मी ने शिवलिंग के ऊपर 108 कमल की फूल चढ़ाने के लिए योजना बनाई। और आपको तो मालूम है कि कमल के फूल तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की है, ये तो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास माता महालक्ष्मी को और कोई बुद्धि, कोई उपाय सूझा ही नहीं। तो माता ने क्या की, 108 बिल्व पत्र, 108 कमल के फूल लेके शिवलिंग के पास गई। उसके बीच में महादेव जी ने देखे कि कमल का फूल तो मां की, ये तो और भगवान विष्णु के, और ये तो महालक्ष्मी की प्रिय वस्तु हैं, और ये तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसी वक्त बिल्व पत्र था ही नहीं ना, तो माँ क्या करेगी। माता महालक्ष्मी ने वही 108 के कमल के फूल लेके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने गई। तो इतने में क्या किए, महादेव जी ने 108 कमल के फूल से एक कमल के फूल को गायब कर दिए। महादेव तो बड़े चालाक हैं, भोले तो हैं मगर चालाक भी हैं थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, 108 कमल के फूल से एक कमल फूल को गायब कर दिए। तो महालक्ष्मी माता ने शिवलिंग जी के ऊपर कमल पुष्प के फूल अर्पण करने से पहले उनको एक बार फिर गिनती की। देखा तो 108 कमल के फूल में से एक कमल फूल गायब हो गया है। तो महालक्ष्मी ने, माता को मालूम पड़ गई कि ये तो शिव जी का ही काम है। नहीं तो कहाँ जाएगा, ये शिव जी का ही काम है, इसलिए एक फूल गायब हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो माता महालक्ष्मी ने क्या कि जब 108 के कमल फूल से एक कमल फूल कमी पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्तन को काट दी। अपने स्तन को काट कर उस स्तन को लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा। जैसे चढ़ाने गई उतने में महादेव जी आके बोले, अरे देवी, ये क्या कर रही हो ना, 108 कमल के फूल से गायब हो गए तो एक मेरे स्तन को कमल फूल समझ के मैं आपके ऊपर समर्पण कर दूंगा। तो महादेव जी ने बोले, अरे माता, हे लक्ष्मी देवी, आपकी भक्ति में मैं, आपकी भक्ति धन्य है। आपने जो मेरे लिए, मेरी तरफ जो आपने इतनी श्रद्धा सहित एक पुष्प के लिए, कि पद्म कमल की पुष्प के लिए आपने अपना स्तन काट दी, आपके कितने खून बह रहे हैं जमीन पर। तो माता महालक्ष्मी ने कहने लगी कि ये खून, भक्ति के आगे खून कुछ नहीं है, मुझे 108 कमल के फूल कैसे भी चढ़ाना है। तो महादेव जी ने उसी वक्त माता महालक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, आपके स्तन की
जितने सब खून के कतरे गिरे हुए हैं, उन खून की बूंदों से जमीन पर बिल्लू वृक्ष तैयार होगा। जितने भी आपके स्तन की खून की बूंदें जहां जहां पर जमीन पर गिरी हैं, इस खून की बूंदों से बिल्लू वृक्ष की उत्पन्न होगी। तब जाके लोग कमल पुष्प के छोड़ के बिल्व पत्र को मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लगेंगे, क्योंकि आपके स्तन की रक्तों की बूंद से ये बिल्व वृक्ष जब उत्पन्न होगा, तब लोग अगर इस बिल्व वृक्ष को अगर शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाए तो उनकी पूजा व्यर्थ हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए मित्रों, बिल्व पत्र माता महालक्ष्मी की स्तन से उत्पत्ति हुई है, स्तन भाग से, वक्ष भाग से उत्पत्ति हुई है। इसलिए महालक्ष्मी की श्रद्धा, महालक्ष्मी की भक्ति में भावुक होकर महादेव जी ने ये उनका आशीर्वाद दिया, हे देवी, आपके वक्ष स्थल से, आपके स्तन से जो सब जितने सब खून की बूंदे गिरे हैं, उस खून की बूंदों से आज से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति होगी। और बिल्व वृक्ष के पत्र को हर मनुष्य, हर जीव कभी भी मेरे मंदिर में आएंगे, मेरे दरबार पे आएंगे तो बिल्व पत्र ही लेके आएंगे, नहीं तो उनका पूजा बेकार है। इसलिए मित्रों, बिल्व पत्र की महिमा बहुत गहरा है। ये था गुप्त विषय, जो कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई सब किसी को पता नहीं है, मगर सबको मालूम है कि बिल्व पत्र चढ़ाना है। तो आप अभी सोचिए और समझिए कि बिल्व पत्र भगवान को, महादेव जी को क्यों खुश है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, त्रिदलंग त्रिगुणाकारंग, त्रिदलंग, 3 गुणों से, त्रिजन्म पाप सारंग। एक बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, और 3 पत्ते का बेलपत्र अगर आप मेरे शिवलिंग के ऊपर अगर आप अर्पण करते हैं तो आपका 3 जन्म का पाप नष्ट होता है। इसलिए बिल्व पत्र की महिमा बहुत गहरा है। इसलिए कभी भी अगर आप सोमवार के दिन महादेव जी के मंदिर जाते हो तो आप बिल्व वृक्ष की बिल्व पत्र लेके जाइए। मगर सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना मना है। सोमवार से पहले चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी और सोमवार, इन दिनों में बिल्व पत्र नहीं चढ़ना चाहिए। संक्रांति, इसमें भी नहीं तोड़ना चाहिए। और आप पहले से ही बिल्व पत्र तोड़ के रखें और सोमवार को लेके जाएं शिव जी के मंदिर पे, तो शिव जी की कृपा तो प्राप्त होगी। आपका जितने बिल्व पत्र चढ़ाएंगे उतने बिल्व पत्र की आपकी जन्म की जो भी पहले जन्म की जो पाप है वो सब नष्ट होगी। बोलो जय भोले बाबा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।